तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का ये क्लास नंबर 31 होने वाला है। इससे पहले 30 क्लास हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपना तैयारी को बना रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब सर पे आ गया है। जिस प्रकार चुनाव सर पे था वो ख़त्म हो गया, उसका इलेक्शन भी रिजल्ट भी आ गया, वो भी उसका सरकारी बन गया। ठीक उसी प्रकार जो एग्ज़ाम सर पे अभी एग्ज़ाम को देखते हुए जो है मतलब बहुत सारे लोगों का हर क्षेत्र में हर रंग का जो कमेंट आते रहता है, उसके लिए सभी लोगों का मतलब यह निर्णय लिया गया है कि हर सब्जेक्ट पे जो है विशेष रूप से फोकस दिया जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे लिए केमिस्ट्री करा दीजिए, जिनका साइंस स्पेशल है वो, कुछ लोग बोल रहे हैं मैथ का सेट चलवाइए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि फिजिक्स चलवाइए। मतलब जैसे कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स चढ़ाइए, कुछ बोल रहे हैं हिस्ट्री स्पेशल चलाइए। तो ऐसा संभव नहीं होने वाला है, इसलिए जो भी सब्जेक्ट यहाँ कराया जा रहा है एक सिलसिलेवार ढंग से। कुछ ऐसे भी साथी हैं बोल रहे हैं दृष्टि से क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब एनसीईआरटी कराइए। जो भी यहाँ बुक उसको स्टार्ट किया जाता है वो एक सिलसिलेवार ढंग से उससे ढंग से जब तक ख़त्म नहीं होता है उसको जो है उसके बाद उस बुक को छोड़ा नहीं जाता है। पहले लुसेंट लिया गया था, लुसेंट को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद महेश बनवाल जो एनसीईआरटी सार संग्रह उसको भी ख़त्म कर दिया गया। अब दृष्टि की बारी है, दृष्टि को जब ख़त्म कर दिया जाएगा उसके बाद जो आपको एनसीईआरटी भी देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप लोग को हताश होने की जरूरत नहीं है। सभी लोग इस चैनल पर बने रहिए, आपको जो है एक ढंग से जो है सभी चीज़ को कराया जाएगा। एनसीईआरटी को तो बात छोड़िए, आपको एससीईआरटी के नोट से भी जो है पीडीएफ के माध्यम से उसका भी क्लास जो है रिवीजन ग्रुप में वो भी कराया जाएगा। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा और बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, जो कि होमवर्क के माध्यम से क्लास यहाँ स्टार्ट किया जाता है। और कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि होमवर्क कहाँ मिलता है, तो होमवर्क या आपको ग्रुप जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन, एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन का, जो कि आपको सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप है और जो कि आपको ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। वो आपका जो है ये कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ जाके आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास में आज दिया हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी के बारे में आज पढ़ना है। उसके बाद जो है भूगोल में भी पर भारत का भूगोल है उसको भी देखेंगे। उसके बाद इतिहास केमिस्ट्री भी देखना है और उसके बाद जो है कि क्योंकि फिजिक्स खत्म हो चुका है और उसका करंट अफेयर उसको भी देखेंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा और जो भी लोग चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे साथी आज जुड़े हैं, उसमें से आज मोहन जी की बारी है। हमारे मोहन बाबू भी बहुत दूर से आए हैं जुड़ने के लिए, इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बताइएगा कि महात्मा गांधी जो है इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। देखिए लगातार देख देख के बोलने से क्या होता है, कोई कुछ लोग ध्यान अलग चल जाता है इसलिए बोल दिए। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और ये कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। बताया महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगी। और इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा? पुतलीबाई। कस्तूरबा गांधी उनकी बीवी हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और इनका जो है विवाह कब हुआ था? 1883 में, मतलब लगभग 13 या 14 वर्ष की उम्र में थे, उसी में क्या हो गया था? गांधी जी का विवाह हो गया था। आगे बता दीजिएगा कि कस्तूरबा गांधी की जो है मृत्यु कब हुई थी? 1944 में। और किस जेल में हुई थी? आगा खां पैलेस में इनकी मृत्यु हो गई थी। और वह इनको जो है किस कारण पकड़ा गया था? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी को एक ही जगह रखा गया था। उसका नाम क्या था? आगा खां पैलेस। और एगो आगा खां कप भी होता है। आगा खां कप किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित, ये भी याद रखिएगा। आगे बता दीजिए गांधी जी कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। 2 लाल 2 दास, ठीक है ना? 2 लाल थे, 2 दास थे। एगो हरिलाल, एगो मणिलाल, एगो देवदास, एगो रामदास। 2 लाल 2 दास, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास थे। और एक 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई थी, उनका नाम क्या था? जमनालाल बजाज। मुस्कुराहट बहुत अच्छी लग रही है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि किसको दिया गया था? जमनालाल बजाज को दिया गया था। और पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन होती है? गोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। पदार्थ की 5वीं अवस्था हो जाएगी। और पदार्थ की 4थी अवस्था कौन होती है? ये प्लाज्मा हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी जी जो है यह बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करके जो है यह कहाँ वकालत करने गए थे? वकालत करने कहाँ आए थे? ये बम्बई आए थे। मतलब बैरिस्टर की पढ़ाई पूरा करने का वकालत करने जो है ये बम्बई में गए थे। उसके बाद जो है यह आपको जो है ये 1893 में दादा अब्दुल्ला की पैरवी करने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है ना? आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें 92 दिए, लेकिन 93 ही होना चाहिए, इसमें 92 दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए गांधी जी को जो है, हाँ, गांधी जी को सबसे पहले जो है जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, अब्दुल्ला की पैरवी करने गए थे, वहाँ पर जो है वह किस बंदरगाह पर उतरे थे? ये
नटाल बंदरगाह, वह दक्षिण अफ्रीका का एक बंदरगाह है, उसका नाम क्या है? नटाल बंदरगाह। यानी पैरवी करने जो गए थे ना साउथ अफ्रीका, तो वो नटाल बंदरगाह पे क्या किए थे? उतरे थे। और गांधी जी को जो है पहली बार धक्का देके उतार दिया गया था, मतलब जो आपका थर्ड क्लास का ऐसी फर्स्ट क्लास एसी का टिकट था, फिर भी उनको थर्ड क्लास में बैठने के लिए बोला गया था, तो वो बोले थे हम फर्स्ट क्लास के टिकट में लेके फर्स्ट क्लास में बैठेंगे, इसलिए क्या किया था? धक्का मार के निकाल दिया गया था। और वह कहाँ फेंक दिया गया था? वाह, ये पीटर मारिटबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनको क्या किया था? धक्का मार के उतार दिया गया था। ठीक है, आगे बता दीजिए। गांधी जी जो है यह दक्षिण अफ्रीका में जो है नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे। और ये कब किए थे? 1894 में ही जो है 93 में गए थे और 94 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1894 में किए थे, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना किए कहाँ थे? ये साउथ अफ्रीका में किए थे, ये भी याद रखिएगा। और ये कब किए थे? 1893 में गए थे और 94 में स्थापना की थी। उसका नाम क्या था? नटाल इंडियन कांग्रेस। क्योंकि यहाँ भारत में पहले कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, इसलिए वहाँ जाए किए थे वो, इसलिए उसका नाम क्या रखे थे? नटाल इंडियन कांग्रेस। देखिए, अगर पढ़ के आई होगा और हम यहाँ बता रहे हैं, सीधे माथा में घुस जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। गांधी जी जो है इंडियन ओपिनियन नामक सप्ताह पत्रिका का प्रकाशन किए थे, कब किए थे? 1903। ये 1903 में किए थे। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किए थे। और ये भी कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। उसके बाद टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब किए थे? 1904 में किए थे। और ये भी कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। टॉलस्टॉय 1910 है और फिनिक्स जो है ना ये 1904 हो जाएगा। फिनिक्स फर्म 1904 हो जाएगा और टॉलस्टॉय जो है 1910 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो गांधी जी जो है या दक्षिण अफ्रीका से भारत जो आए थे पहली बार, मतलब वहाँ से यहाँ रहने के लिए आए थे, ये कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। और 1915 में आए थे 9 जनवरी को। तो उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस, जो उसी दिन से मनाने जाने लगा है। आगे बता दीजिए। गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और यह भारत आए थे तो इनको राजनीतिक गुरु जो है वो मना लिए थे। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है लोगों को सेना में भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी को क्या कहा जाने लगा? भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जाने लगा था। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी जी जो है अहमदाबाद के करीब जो है साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1916। 12 में कहा? 15 में किए, 12 में कर देंगे। 1916। 15 में आए थे और 16 में क्या किए थे? साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिए थे। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है, गांधी जी को जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। और इसको वापस कब कर दिए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किए थे। असहयोग आंदोलन से पहले कर दिए थे, वापस कर दिए थे इसको। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी जो है ये हरिजन नामक पत्रिका के स्टार्ट किए थे। और ये कब किए थे? 1933 में किए थे। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, उसके बाद किए थे 1933 में, मतलब शांति के लिए जो है 1933 में हरिजन नामक पत्रिका का स्टार्ट किए थे। और गांधी जी जो है ना ये हरिजन शब्द को ही पहले स्टार्ट करने वाले कौन हो जाएंगे? ये भी गांधी जी हो जाएंगे, क्योंकि हरिजन को पहले क्या बोला जाता था? गिरिजन बोला जाता था, गिरिजन। इसलिए गिरिजन उसको अच्छा सुनने में नहीं लगता था, इसलिए गांधी को क्या बोलने लगे? हरिजन बोलेंगे। हरि का जन है, ये भगवान के ये सब क्या है? दूत है, ऐसा गांधी जी का मानना था। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रिय भजन क्या था? हाँ, वैष्णव जन को तैनू कहिए। वैष्णव जन को तैनू कहिए हो जाएगा। और इसकी रचना कौन किए थे? नरसिंह मेहता। यानी वैष्णव जन को तनु कहिए, इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? नरसिंह मेहता। कोई दिक्कत बन बाबू? अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी जी के नेतृत्व में जो है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में किया गया था। और अहमदाबाद मजदूर कब हुआ था? मिल मजदूर 1918 में हुआ था। और खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। देखिए पहले जो है क्या हुआ था? पहले जो है ना आपको अहमदाबाद मिल हुआ था। पहले अहमदाबाद मिल हुआ था, शायद आप ये ट्रिक हमें सिखाए थे, कभी मिलिएगा तो। उसके बाद खेरा कब हुआ था? 1918 में हुआ था, याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है कब स्टार्ट किए थे? 1 अगस्त 1920 को। और गांधी जी जो ये आपको 1920 कोई दिक्कत तब 1 अगस्त 1920 को ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे। इसको प्रस्ताव पारित जो किया गया था, ये प्रस्ताव पारित करने वाले कौन हो जाएंगे?
ये भी क्वेश्चन आप पूछे हुए थे, CR दास हो जाएंगे। आप ही के टेस्ट का क्वेश्चन है ये, CR दास हो जाएंगे, जो कि 1920 में जो है, जो कि नागपुर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो कि कौन किए थे, BR राघवाचारी के द्वारा किया गया था। और यह जो CR दास में क्या किए थे, प्रस्ताव पेश किए थे, और इसी प्रस्ताव के कारण जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और आपको जब असहयोग आंदोलन का क्लास स्टार्ट हुआ उसमें बताए थे कि असहयोग आंदोलन में प्रथम नेता गिरफ्तार होने वाले कौन हो जाएंगे, ये मोहम्मद अली हो जाएंगे। मुस्लिम में कौन हो जाएंगे, मोहम्मद अली हो जाएंगे, और हिंदू में कौन हो जाएंगे, CR दास। यानी पहले गिरफ्तार यही हुए थे CR दास, और महिला में कौन हो जाएंगी, उनकी पत्नी हो जाएगी। CR दास की पत्नी कौन थी, बसंती देवी। बसंती देवी जो है वो पहले गिरफ्तार हुई थी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए जो है किस फंड की स्थापना की गई थी, तिलक स्वराज फंड। तिलक, बाल गंगाधर तिलक और स्वराज फंड, इसकी स्थापना की गई थी असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए किस फंड की स्थापना की गई थी, तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। और इसी आंदोलन के दौरान जो सबसे पहले कौन सा नेता गिरफ्तार हुए थे, मोहम्मद अली। और ये वही मोहम्मद अली हैं जो कि 1919 में जो है आपको हुआ था खिलाफत दिवस, इसमें प्रमुख नेता का रोल निभाने वाले यही मोहम्मद अली थे। और इसलिए इनको सबसे पहले क्या कर लिया गया था, 1920 में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि मुस्लिम को लीड करने वाले 1919 में यही मोहम्मद अली थे, इसलिए पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी जी जो है, गांधी जी ये अपना कैसर हिंद की उपाधि जो है, या क्या कर दिए थे, वापस कर दिए थे। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि राय बहादुर की उपाधि कौन वापस कर दिए थे, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज वापस कर दिए थे। और यही जमनालाल बजाज कौन थे, गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दिया गया था। और एक और आदमी थे जो सर या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे, रविंद्रनाथ टैगोर वापस कर दिए थे। आगे बता दीजिएगा गांधी जी जो है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है यह किस मार्च के बाद किया था, नहीं किस मार्च, मतलब मार्च, दांडी मार्च के बाद किया था। और ये कब स्टार्ट किया गया था, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था, और ये 5 अप्रैल को समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद 6 अप्रैल, यानी 5 अप्रैल की रात लेता है, इसलिए 6 अप्रैल हो जाता है। 6 अप्रैल 1930 को जो है सब नवा कानून तोड़ दिया गया था, और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्टिंग किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जिस समय यानी 15 अगस्त 1947 जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी, उस समय गांधी जी कहाँ थे, नोआखाली में थे। हम बताए भी थे कि कलकत्ता की आग बुझाने के लिए कहाँ गए थे, नोआखाली गए थे। और ये कलकत्ता की आग किस लिए लगी थी, नहीं ये सब 19 योगी मुस्लिम लीग के द्वारा जो है क्या हुआ, सीधी रूप से कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। इसी कारण जो है पूरे बंगाल में क्या हो गया था, हिंदू मुस्लिम का राइट हो गया था। आपको ये बिहार, बंगाल और पंजाब 3 जगह हुआ था, इसमें बंगाल में काफ़ी उपद्रव हुआ था, इसलिए गांधी जी कहाँ गए थे, बंगाल के नोआखाली में शांत कराने गए थे। और यहीं आपको जो है माउंट बेटन के द्वारा एक उपाधि दिया गया था, 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की हत्या जो हुई थी ये कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी जी को जो हत्या हुई थी किस भवन में हुई थी, बिरला भवन, दिल्ली के बिरला भवन में हुई थी। और गोली कौन मारे थे, नाथूराम गोडसे जो है गोली इनको मार दिए थे। आगे बता दीजिए गांधी जी के मुकदमा जो हुआ था, इसमें गांधी जी की हत्या का मुकदमा जो है नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहवा, विनोद करकरे, विष्णु करकरे, दिगंबर बांबरे, ये सब जो है उनके ऊपर चला था। इसमें से 2 व्यक्ति को फांसी दिया गया था। कौन कौन 2 व्यक्ति थे, नाथूराम गोडसे और नारायण आमटे। ये 2 को जो मुकदमा इतने व्यक्ति पर चला था, लेकिन उसमें से नाथूराम गोडसे और नारायण आमटे ये दोनों क्या कर दिया गया था, फांसी की सजा सुना दी गई थी। और गांधी जी को फांसी सुनाने वाले जज कौन थे, आत्मा चंद्र अग्रवाल। आत्मा चंद्र अग्रवाल। गांधी जी की फांसी नाथूराम गोडसे, गांधी जी की हत्या में जो फांसी सुनाने वाले थे वही हो जाएंगे आत्मा चंद्र अग्रवाल। गांधी जी को गोली मार दिया गया था ना। ये आपको जो नारायण आमटे और ये नाथूराम गोडसे थे, इनको फांसी सुनाने वाले कौन हो जाएंगे, आत्मा चंद्र अग्रवाल हो जाएंगे। मतलब उसमें उस समय जो है कौन सा पत्रिका था इसमें गांधी जी की मृत्यु का जगह जो है पहले पन्ने पर दिया था, हिंदू। सिर्फ हिंदू हो जाएगा, 2 हिंदू नहीं होगा। हिंदू जो हो जाएगा वो गांधी जी की मृत्यु का खबर जो है अपना पहले पन्ने पे नहीं दिखाया था। मतलब गांधी जी उस समय के बड़े हस्ती थे, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु जो हुई थी तो पहले पन्ने पे जगह जो है उनको नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्योंकि इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उस पन्ना में क्या होता था, उस अखबार में पहले खाली प्रचार आता था, इसलिए गांधी जी को जगह जो है वहाँ पे नहीं मिल पाया। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा
कि 2 अक्टूबर 2005 को जो है गांधी जी जहाँ पर धक्का मार के उतार दिया गया था, वहाँ पे जो है कहाँ उतार दिया गया था? पिट्समार्टरबर्ग में उतार दिया गया था। वहाँ पर गांधी जी क्या लगा दिए है? प्रतिमा का अनावरण किया गया। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2005 को किया गया था। अब बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो 4 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया था, जो कि कौन पेश किए थे? लॉर्ड माउंटबेटन ये इसको किए थे। लॉर्ड माउंटबेटन इसको प्रस्ताव पेश किए थे। और ये प्रस्ताव जो पेश किए, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, आपकी बात सही है। इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स को ये 16 जुलाई को जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसको पारित कर दिया गया था। और उसके बाद जो इस पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 18 जुलाई 1947 को। मतलब जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, इटली के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? इटली के नहीं कहते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कॉमन इटली थे। आज़ादी के समय हुई नहीं थी, इटली थे। वो साइन कब किए थे इस पे? 18 जुलाई 1947 को। देखिए प्रस्ताव पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ये प्रस्ताव लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पेश किया गया था। इससे पहले हम कल बता भी दिए थे कि ये मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से यहाँ से सहमति लेके गया था। इसमें मुस्लिम लीग के 400 सदस्यों में से कितने सदस्यों ने सहमति नहीं दी थी? 10 गो सदस्य जो है सहमति नहीं दिया था। उसके बाद जो है ये कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। और ये दोनों सहमति लेके कहाँ गए थे? ब्रिटेन गए थे। और ब्रिटेन में यह प्रस्ताव पेश किए थे वहाँ के संसद में 4 जुलाई 1947 को वहाँ संसद में पेश किए थे। और उसके बाद यह जो है 15 जुलाई को इस पर जो हाउस ऑफ कॉमन्स पे फॉरवर्ड कर दिया गया। उसके बाद 16 जुलाई को वहाँ उसके ऊपर जो होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसके द्वारा फॉरवर्ड कर दिया गया। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को जो है इस पे साइन कर दिया गया। वहाँ के जो है राष्ट्रपति, वहाँ के सम्राट द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया। और इसी के तहत जो है मतलब साइन हुआ था, कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को ये साइन कर दिया गया था। और उसी के बाद जो है बोला गया था उसमें कि 15 अगस्त को जो है 2 भागों में क्या कर दिया जाएगा? हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांट दिया जाएगा। तो पाकिस्तान का पहले बंटवारा किया गया था, अलग किया गया था। ये कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। उसके बाद भारत का कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया था। आगे बता दीजिएगा, भारत की आज़ादी के समय जो थे इंग्लैंड के सम्राट कौन हो जाएंगे? वो प्रधानमंत्री सम्राट मतलब राजा हो जाएंगे। वहाँ के सम्राट कौन हो जाएंगे? जॉर्ज खष्टम, मतलब 6 नंबर के हो जाएंगे। उस खष्टम उसको बोलते हैं। जॉर्ज खष्टम बोलिए, खष्टम बोलिए, मतलब जॉर्ज 6ठे नंबर के वहाँ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत का अंतिम सम्राट जो है वो कौन थे? यही आप बोलिए, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, यही हो जाएंगे, कॉमनवेल्थ नेशन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है यह अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया था। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 26 अक्टूबर 1946 को जो है मुस्लिम लीग द्वारा जो है यह कितने सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी? 5 गो सदस्य के साथ जो है ये अंतरिम सरकार में कौन सम्मिलित हुई थी? मुस्लिम लीग। और इसकी अंतरिम सरकार के गठन कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। और ये कब किए थे? 2 सितंबर 1946 को किए थे। और इसमें मुस्लिम लीग कब ऐड हुआ था? 26 अक्टूबर 1946 को 5 गो सदस्य उसमें क्या हुआ था? ऐड हुआ था, शामिल हुआ था। आगे बता दीजिएगा कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में जो है यह कब मनाया था? इसमें डेट कुछ और, उसमें डेट कुछ और था महेश बनवाल में। इसमें 27 मार्च 1947 दिए हुए हैं, उसमें 1943 दिए हुए था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी हो जाएंगे। बताइएगा अगला क्वेश्चन, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली जो है उस समय कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और वह किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। लिबरल नहीं, लेबर पार्टी से हो जाएंगे, ठीक है ना। लिबरल पार्टी से दादा भाई नेहरू जी लड़े थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भगत सिंह के विरुद्ध जो है मुखबरी करने के कारण जो है फणींद्र घोष की हत्या जो है वो कौन कर दिए थे? बैकुंठ शुक्ल। यानी भगत सिंह के खिलाफ जो मुखबरी किए थे, मतलब गवाही दी थे कोर्ट में, फणींद्र घोष की हत्या कौन कर दिए थे? बैकुंठ शुक्ल। मतलब जो है वही फणींद्र घोष जो है बता दिया था कि बम बनाने की कला जो हम सीख के आए थे और बम कैसे कैसे बनता है, यही गवाह दे दिए थे कोर्ट में जाके। और इसी के कारण जो उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। और ये बम जो बनाने के सीखे थे तो बम कहाँ गिराए थे? असेंबली में बम गिराए थे। कब गिराए थे? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को बम गिराए थे। खाली बेंचों पर बम गिराए थे ना, इसलिए जो है उनको वहीं ना गिरफ्तार हुए थे। इसके पहले तो गिरफ्तार कभी नहीं हुए थे, वहीं पे गिरफ्तार उनको किया गया था। और उसी गिरफ्तारी में सजा सुनाया गया था। उसमें मुखबरी कौन किए थे? यही फणींद्र घोष थे, जिसका हत्या कौन कर दिए थे? बैकुंठ शुक्ल जो है हत्या कर दिए थे। और बैकुंठ शुक्ल हत्या करने से पहले कोटे में चप्पल से उसको मारे थे। यह बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि महात्मा गांधी द्वारा जो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक जो किए थे उसके अध्यक्ष कौन बने थे? घनश्याम दास बिरला बने थे, और यही बिरला भवन में इनकी मृत्यु भी हुई थी। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि बांटो और छोड़ो जो है ये लीग ने नारा कब दिया था? ये 1943 में जो दिया गया था, बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, ये 1943 में दिया गया था। बताइए कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले। ये जॉर्ज यूले कहाँ के बने थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गांधी जी ने किसने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से ही बड़ा ये आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और गांधी जी का यह मानना था कि देश की आज़ादी जब हो गई है इसके बाद जो है कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन है मोहन बाबू कि गांधी जी जो है, गांधी जी यह इनके द्वारा जो है यह भजन गाया गया था वैष्णव को तनु कहिए, यह जो है इसकी रचना कौन किए थे? नरसिंह मेहता। तुरंत बताएं, नरसिंह मेहता किए थे। आगे बताइएगा कि डंडा फौज का गठन जो है पंजाब में कौन किए थे? चमनदीप के द्वारा किया गया था। बताइएगा दीन बंधु मित्र का नाटक जो है यह किस दर्पण में लिखा गया है? नील दर्पण में लिखा गया है। और इसमें किसकी खेती का वर्णन किया गया है? नील की खेती का जो है वर्णन किया गया है। आगे बताइएगा राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन के जनक कौन हो जाएंगे? ये मजरूल हक हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे? रामास्वामी नायर के द्वारा किया गया था। और निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास, निरंकारी के आंदोलन की दयाल दास के द्वारा किया गया था। और देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। और ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य महिला समाज के संस्थापक पंडित रमाबाई। कब किए थे? 1882 में किए थे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। और कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, भारतीयों के लिए यह नारा कौन सा समाज दिया था? आर्य समाज के द्वारा नारा दिया गया था। आगे बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कब गए थे? 1893 में वो गए थे। और गांधी जी भी 1893 में कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। किसकी वकालत करने गए थे? दादा अब्दुल्ला की वकालत करने गए थे साउथ अफ्रीका। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता जो है ये किसको कहा जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। यानी अब्दुल लतीफ़ को जो है ये पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता कहा जाता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दिल्ली षड्यंत्र केस में जो है दीनानाथ जो है यह इसके मुखबरी किया गया था। और दिल्ली षड्यंत्र केस जो है यह इसको कौन सा केस कहा जाता है? इसमें क्या हुआ दिल्ली षड्यंत्र केस में? बताइए, दिल्ली षड्यंत्र केस बताए हुए हैं। इसी में बम गिरा दिए थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किस पे बम गिरा दिए थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम गिरा दिए थे रास बिहारी बोस। दिल्ली में ही गिरा दिए थे। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था उस समय, इसलिए इसको दिल्ली बम कांड भी कहा जाता है। इसी में दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब जो है भारत का भूगोल स्टार्ट हो रहा है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन जाके भारत का मानक समय जो है यह इलाहाबाद के कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से वो गुजरती है। और इसको जो है ये कितना डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरती है? 82.5 से गुजरती है, जो कि ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो गुजरती है कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्य से गुजरती है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। यानी ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा, एक कोना कोनी गिर दीजिएगा, ठीक है ना? इससे आता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका तरीका क्या था याद करने का? मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है ना? सूर्य पे गमछा नहीं झाड़ना है, मित्र पे गमछा झाड़िएगा। मित्रानी पे गमछा झाड़िएगा, दुपट्टा झाड़ सकते हैं, गमछा नहीं। आगे बताइएगा, क्वेश्चन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है यह भारत में कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। और त्रिवेंद्रम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में त्रिवेंद्रम पड़ता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन है भारत जो है उपमहाद्वीपीय में सम्मिलित है, इसमें कितने देश आते हैं? इसमें भी 5 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हो जाएगा।
बताइएगा भारत जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कितना सीमा लगाता है ये? 8 गो राज्य है और एगो जो है एगो यूटी है और एगो देश से भी लगाता है। देश कौन है? नेपाल से भी सीमा लगाता है। इसमें सुन लीजिए 8 राज्य में कौन कौन हो जाएगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हो जाएगा। दिल्ली नहीं, वो राज्य नहीं, वो यूटी में आता है। ये 8 गो राज्य है, एगो यूटी है और एगो देश भी है, एगो नेपाल हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि भारतीय राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा? लंबा वाला गुजरात हो जाएगा। और उसके बाद कौन आता है? आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का कितना राज्य जो है वो तटरेखा से सटता है? 9 गो राज्य। 9 गो राज्य देखिए, उधर से गुजरात से स्टार्ट कीजिए और पश्चिम बंगाल तक चल रही है। ऐसे आइए, ऐसे करके यू बना दीजिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि नेपाल के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कितना हो जाएगा? नेपाल के साथ ये भी 5 गो हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और सबसे ज्यादा कौन सा राज्य बनाता है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान सटमो नहीं करता है। नेपाल से जो है सबसे अधिक कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान तो आपको पाकिस्तान से बनाता है। अगला क्वेश्चन जाएगा कि नेपाल के साथ जो है तो बोल ही दिए हैं, बोलेगा बांग्लादेश के साथ जो है सबसे अधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है। और कितना बनाता है ये? पूरा भारत बनाता है। ये 2216.7 किलोमीटर हो जाएगा। भारत जो कल बताए हुए थे 2216.7 किलोमीटर हो जाएगा। ये बनाता है पश्चिम बंगाल से सिर्फ बनाता है। और तीनों ओर से बांग्लादेश से कौन घिरा हुआ राज्य हो जाएगा? त्रिपुरा। नाम भी है त्रिपुरा और तीनों ओर से भी घिरा हुआ भी है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से लगने वाले 3 गो भारतीय राज्य है, उसका नाम बताइएगा। गुजरात हो गया। 3 गो है, राजस्थान, पंजाब और गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिक्किम की सीमा जो है कितने देश से लगती है? 3 गो देश। उत्तर में चीन, उसके बाद पश्चिम में नेपाल और पूर्व में भूटान। पूर्व में क्या जाएगा? भूटान। इधर भूटान है, इधर नेपाल है, ऊपर में क्या है? चीन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ वाला राज्य कौन है? त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा बनाती है? संकोश नदी जो है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो है वो क्या बनाती है? सीमा बनाती है। आगे बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि बुर्जिल दर्रा जो है ये किससे किसको जोड़ता है? श्रीनगर से लेके गिलगिट को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा जिसको जोड़ता है। आगे बताइएगा। क्वेश्चन है कि बनिहाल दर्रा जो है वह किस मार्ग से गुजरता है? ये आपको जम्मू से श्रीनगर, जो कि जवाहर सुरंग भी इसी में दर्रा में स्थित है। और दर्रा का नाम क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा हो जाएगा। आगे बताइएगा काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? ये आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लेकिन अब ये लद्दाख में चला गया है। आगे बताइए जोजिला दर्रा कहाँ पड़ता है? लद्दाख में ही पड़ता है। पीर पंजाल कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। बताइएगा बनिहाल कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बुर्जिल दर्रा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दर्रा तो याद रखिए, सीखे जा। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मात्र 3 गो दर्रा, उसको याद रख लीजिए। सिपकिल्ला, रोहतांग और बारालाचा। सिपकिल्ला, रोहतांग और बारालाचा, ये तीनों कहाँ पड़ता है? HP यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और गद्दी जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। ये भी याद रखिएगा। मतलब देखिए उत्तराखंड में 3 गो है, लिपुलेख, माना और नीति। उत्तराखंड में क्या गुजर रहा है? 3 गो है। उत्तराखंड में लिपुलेख, माना और नीति। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। आगे बताइएगा सिक्किम में हो जाएगा नाथुला और जलेपला दर्रा जो है सिक्किम में पड़ता है। और दीफू दर्रा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद उसके है वो तुजू दर्रा, ये कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तुजू दर्रा जो है यह भारत को किसको जोड़ता है? भारत में म्यांमार को जोड़ता है, जो कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। मणिपुर में तुजू दर्रा पड़ता है ना, देखिए ना, मणिपुर सबसे लास्ट में हो जाएगा। और ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है, सबसे पूर्वी राज्य में भी आ जाता है, पूर्वोत्तर राज्य में। बताइएगा सिपकिल्ला दर्रा जो है यह किसको जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। आगे बताएगा जीवित जल पुल जो है यह किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। गारो खासी जयंती भी कहाँ पाई जाती है? मेघालय में ही पाई जाती है। और इसी पहाड़ी भी कहाँ पाई जाती है? मेघालय में ही पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मेघालय के खासी जनजाति जो है यह जो है रबर ट्री नाम के पौधे से जो है ये जलधारा निकाल लेते हैं। और इसी रबर ट्री को पौधे को क्या कहते हैं? जीवित जल पुल कहा जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा
कि 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट जो है ये कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। और कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है देव बाबू? ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, मोहन जी के पीछे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि देखिए थोड़ा सा टफ लगता होगा भारत का भूगोल, लेकिन इसको बार बार पढ़िएगा ना तो फिर याद होने वाला है, एक बार से याद होने वाला नहीं है ये। आगे बताइएगा कि देखिए इसके बाद इसमें तो क्वेश्चन पूछने वाला कौन कौन बनने वाला बताते हैं कि किस किस नदियों का विस्तार जो है किसके किसके बीच में पड़ता है। तो बताइएगा कि पंजाब हिमालय जो है इसका विस्तार जो है किस किस नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलज, यानी पंजाब हिमालय जो है किस किस में पड़ता है? ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में। सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय हो जाएगा। और सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। पहले पंजाब, उसके बाद कुमायूं, सिंधु और सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएगा? कुमायूं हिमालय हो जाएगा। और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय हो जाएगा। इसको नाश्ता से भी याद रख सकते हैं। उसका तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। के 4 गो है, ये है, उसको याद रख लीजिए। पहला याद रखिएगा सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज के बीच कौन है? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। और उसके बाद तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हिमालय की पर्वत श्रेणी जो प्रायद्वीपीय पठार की ओर जो है किस भाग की तरह दिखती है? उत्तल की तरह दिखती है। और उसके बाद जो है ये तिब्बत की ओर कैसी दिखती है? अवतल की तरह दिखती है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का जो है सबसे ऊंचा छोटे पर्वत श्रेणी जो है कौन सा हो जाएगा भारत के लिए? K2 हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611। और K2 को ही अन्य नाम क्या हो जाएगा? गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जाना जाता है। और यह K2 जो है यह किस की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी? ये काराकोरम की, यानी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम हो जाएगा उसका? K2 हो जाएगा, जो कि भारत की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। बताइए नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को किस नाम जानते हैं? सागर माथा के नाम जानते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 या 8850, दोनों याद रखिए। आगे बता दीजिएगा कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, ये सब जो है ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। यानी वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा जब लोग घूमने जाते हैं ये सभी कहाँ स्थित है? वैष्णो देवी, ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कश्मीर हिमालय जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरबा के लिए। यानी कोरबा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कश्मीर हिमालय हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कोरबा के लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोरबा जो है, कोरबा ये किस मिट्टी में पाई जाती है? ये चिकनी मिट्टी में कोरबा पाई जाती है, चिकनी मिट्टी। अब जो है ये भारत का भूगोल भी खत्म हो गया है। अब जो कि होमवर्क में दिया गया था चैप्टर नंबर 15 है, जो कि कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उसके यौगिक हैं, जो कि आपको केमिस्ट्री का दिया गया है। और इसके बाद जो केमिस्ट्री भी लास्ट स्टेप पर है, उसके बाद आपको जो है कल या परसों से जो है भारत, इसके बाद बायोलॉजी भी देखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, चैप्टर नंबर 14 दिया गया था, 15 नहीं 14 दिया गया था। तो बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसकी प्रकृति जो है वो चमकदार होती है? धातु और धातु में बताना है। धातु की प्रकृति क्या होती है? वो चमकदार होती है। बताइएगा धातु सामान्यतः कठोर होते हैं या नरम होते हैं? धातु सामान्यतः क्या होते हैं? कठोर हो जाते हैं। और बताइएगा कि कौन कौन से धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम और आपको हो जाएगा लिथियम। ये 3 गो धातु ऐसा है जिसको किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। लेकिन अधिकांश व्यक्ति को सोडियम याद रहता है, सोडियम और पोटेशियम याद रखता है, लेकिन ऑप्शन में आपको लिथियम गड़बड़ा जाता है। इसलिए आपको ऑप्शन में 1 से अधिक भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए इसको याद रखिए, तीनों को याद रखिए मोहन जी, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम हो जाएगा, जो क्या करते हैं इसको चाकू से काट सकते हैं। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा इसको चाकू से काट सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कठोर होता है, मुलायम होता है? ये मुलायम होता है, ये अपवाद हो जाएगा। आगे बताइएगा कि मरकरी जो है यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। ये धातु है या धातु है? ये धातु है। और धातु होते हुए भी किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। और धातु जो द्रव अवस्था में रहता है वो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि धातु को जो है पीट कर चादर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि इसी गुण के कारण इसको जो क्या कहते हैं? आघातवर्धता भी कहते हैं। और सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन हो जाएगा? सोना। सोना, इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 79 हो जाएगा। संकेत क्या हो जाएगा इसका? AU। AU किसका होता है? सोना का। और चांदी का क्या होता है? AG। और इसका परमाणु संकेत कितना होता है? 47 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि
सबसे सर्वाधिक तन्य धातु क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। और 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तार खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर या 2000 मीटर बोलिए उसको, उतना यानी 1 ग्राम सोना से जो है लगभग 2 किलोमीटर तार जो है, सोना का तार जो है वो खींच सकते हैं। अगर आपके पास हो तो हमको लाइएगा, हम खींच के दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि धातु जो है उष्मा का चालक होती है कुचालक होती है? ये उष्मा का चालक हो जाएगी। और इसमें जो है सबसे अच्छा धातु जो है उष्मा का चालक कौन हो जाएगा? ये सिल्वर, इसको चांदी भी कहा जाता है। ये उष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है? सुचालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि धातुओं का जो है गलनांक उच्च होता है या निम्न होता है? इसका गलनांक क्या होता है? उच्च हो जाता है। और इसमें 2 धातु ऐसा है इसका गलनांक बहुत ही कम होता है, इसमें गैलियम और सीजियम, ये दोनों धातु होते हुए भी इसका गलनांक क्या होता है? सबसे क्या होता है बाबू? कम होता है। आप ही की तरफ उसका भी गलनांक कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सामान्यतः धातु जो होती है या विद्युत का भी क्या होती है? सुचालक होती है। और उष्मा का भी क्या होती है? सुचालक हो जाएगी। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि धातुएं जो होती है वह कठोर सतह से टकराती है तो कैसी आवाज देती है? ये टन टन यानी घंटी की जो आवाज देती है, ठीक है ना। यानी जिस तरह धातु जब 2 धातु टकराएगा कठोर धातु तो किस तरह आवाज देगा? टन टन यानी घंटी की तरह आवाज जो है वो देता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम धातु है या अधातु है? धातु है। देखिए अधिकांश इसमें अम लगा रहेगा ना, यानी यम लगा रहेगा, वो अधिकांश तो क्या होता है? वही अम यम या म बोलिए, वो क्या होता है? धातु हो जाएगा। बताइए कोबाल्ट धातु या धातु है? कोबाल्ट भी धातु है। बिस्मथ भी क्या है? धातु हो जाएगा। अब बताइएगा क्वेश्चन है कि आयोडीन जो है, आयोडीन ये धातु या धातु? आयोडीन अधातु है। और यह अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला होता है। क्योंकि धातु का ही गुण होता है चमकीला, लेकिन अपवाद में है ये, अपवाद मतलब एक्सेप्शन में हो जाएगा कि अधातु होते हुए भी क्या होता है? ये आयोडीन जो है वो चमकते रहता है। और आयोडीन का सूत्र क्या होता है? आई होता है सिर्फ। अगला क्वेश्चन देगा कि अधातु का गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? कम होते हैं। अधातु का सब उसका उल्टा हो जाता है, धातु का उल्टा धातु हो जाएगा। अधातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न हो जाएगा। आगे बताइएगा लेकिन अधातु जो है इसमें घीरा और ग्रेफाइट जो है यह अधातु होते हुए भी इसका सबसे गलनांक क्या होता है? अधिक उच्च होता है। बताइएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, ठीक है। और बताइएगा हीरा जो है विद्युत का चालक है कि नहीं है? ये विद्युत का कुचालक हो जाएगा। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का क्या होता है? चालन कर सकता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि ब्रोमीन जो है यह अधातु होते हुए भी किस अवस्था में रहती है? ये द्रव अवस्था में रहती है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कार्बन जो है क्या है? धातु या धातु है? ये कार्बन अधातु हो जाएगा। और सल्फर क्या है? ये भी अधातु है। और आयोडीन जो है वह अधातु होते हुए किस अवस्था में रहता है? अवस्था बताइएगा, ये ठोस अवस्था में रहता है। बहुत ही अच्छा जवाब मोहन जी द्वारा। कौन अवस्था में रहता है? ये ठोस अवस्था में रहता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वायु की उपस्थिति में जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दहन कहा जाता है। दहन मतलब गर्म करते करते वो क्या होता है? जलने लगता है। आगे बताइएगा धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो वो किसका निर्माण करता है? धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। वाह क्या बात है राजीव बाबू, बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं आज। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि धातु जो होती है, धातु यह अम्ल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है? लवण का। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी किसका निर्माण करेगी? लवण का। और लवण और हाइड्रोजन जो ये गैस निकालेगी। आगे बताएगा सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो है ये धातु कौन हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील क्या हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम को अगर खुला छोड़ दिया उसमें क्या लग जाएगा? आग लग जाता है। इसलिए पोटेशियम को कहाँ डुबा के रखते हैं? जल में डुबा के रखते हैं, पानी में डुबा के रखते हैं। और सोडियम को कहाँ डुबा के रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, ठीक ना। और सोडियम में जब केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं तो बताइएगा केरोसिन तेल में ऑक्सीजन पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। अगर केरोसिन तेल में ऑक्सीजन पाया जाएगा तो उसमें भी आग क्या होगा? आग लग जाएगा। इसलिए इसको कहाँ रखते हैं डुबा के? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं और जिंक को पानी में डुबा के रखते हैं। पोटासियम को। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन जाएगा? सोना। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है लेकिन सबसे अधिक क्या है? आघातवर्ध हो जाएगा। और 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तार खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर तार जो है वो खींचा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मरकरी जो होता है, मरकरी, इसका अयस्क जो है उसका नाम क्या हो जाएगा? सिनेबार हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सब सही है बाबा। कल पानी में रखा था वो, इसको फास्फोरस को समझ गए, इसको केरोसिन में रखा था। गलती बोलिए, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। ठीक है चलिए। पानी फास्फोरस होता है, फ्यूल होता है। अच्छा देख लीजिएगा। अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बताइएगा कि
बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वायु में जो है मरकरी को जब गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है? ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड का गर्म किया। जब वायु में इसको गर्म करेंगे मरकरी को तो किसका निर्माण करता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। और अधिक गर्म कर देते हैं तो किसका निर्माण कर लेता है? ये मरकरी में बदल जाता है। जब मरकरी के अयस्क यानी HGS को अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, और उसको और अधिक गर्म करते हैं तो किसका निर्माण करता है? ये मरकरी का निर्माण जो है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सोडियम जो है, सोडियम इसका संकेत क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा। और इसका अयस्क जो है वाशिंग सोडा है या नहीं है? इसका हो जाएगा। और बोरेक्स जो इसका अयस्क है कि नहीं है? इसका अयस्क जो है बोरेक्स जो इसका अयस्क जो है वो हो जाएगा। दिखाई दो बोला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा डोलेमाइट जो है, डोलेमाइट ये किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। डोलेमाइट मैग्नीशियम का अयस्क हो जाएगा। दोनों का है, कैल्शियम का भी है, मैग्नीशियम का। कैल्शियम में दोनों में है। वो सूत्र होता है CaCO3 MgCO3। ये मोबाइल है तो नहीं? अच्छा इसको देखते हैं। देखिए ना, पोटेशियम को पानी में क्यों रखा जाता है? फ्रीजिंग करता है। हदाल है पंडित जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है गैलेना जो किसका अयस्क है? ये सीसा का अयस्क है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? PbS इसका जो है अयस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा आप, जो जिप्सम होता है, जिप्सम इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 × 2H2 हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × ½ H2 हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3 हो जाएगा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पीतल जो है किसका मिश्रण है? इससे बाद में बात करते हैं। Cu और Zn का मिश्रण हो जाएगा। और इसमें Cu कितना रहता है? 70% और Zn कितना रहता है? 30 है। 70-30 याद रखिए। तांबा में कितना रहता है? 70 और 30 रहता है। और इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से जो है ना बर्तन बनाने में किया जाता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कांसा किसका मिश्रण रहता है? Cu और Sn। कॉपर और टीन का मिश्रण रहता है। और इसमें परसेंटेज कितना रहता है? 90 और 10। 90 और 10 हो जाएगा। आगे बताइएगा गन मेटल में कितना रहता है? किसका मिश्रण रहता है? ये Cu Zn Sn। Cu Zn और Sn ये भी याद रखिएगा। कॉपर, तांबा और टीन का मिश्रण रहता है। और इसमें 60-20-20 रहता है। 60-20 नहीं गन मेटल पूछे है ना। इसमें 90-2-8 रहता है। और 60-20-20 है ना, ये जर्मन सिल्वर में रहता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि रोज मेटल सुने? रोज मेटल ये किसका मिश्रण रहता है? BiPb-Sn का मिश्रण रहता है। और टाका देखिए हो जाएगा। टाका ये किसका मिश्रण रहता है? Pb और Sn का मिश्रण रहता है। तो टाका में रहता है ना ये 67 और 33 रहता है। 33 67 और 33। इसमें किसका मिश्रण रहता है? टाका और टीन का रहता है, शीशा और टीन का। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब ये खत्म हो गया। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिएगा। धातु, अधातु, उपधातु और गैस। गैस जो है वो तत्व जो है वो नहीं हो जाएगा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन सुन लीजिए। सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम। ये प्लेटिनम हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से चलिए इसलिए ऑप्शन बोल दिए। ये प्लेटिनम हो जाएगा। आगे बताइएगा शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का रहता है? 24 कैरेट का रहता है। और बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्न धातु में से कौन जो है सामान्य ताप पर द्रव रहता है? ये पारा रहता है। पारा। बताइएगा लोहा जो है जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है? इसमें हेमेटाइट हो जाएगा। आगे बताइएगा ऑप्शन में दिए हुए हेमेटाइट। बताइएगा टाका जो है किसका मिश्र धातु है? टीन और शीशा का। कितना रहता है? 67 और 33 रहता है। 33। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तब भाप गुजरती है। ये किसके ऊपर से गुजरती है? सुन लीजिए ऑप्शन। एल्युमिनियम से, तांबे से, कॉपर से, लोहे से। ये तांबे के ऊपर से जो है वो गुजर जाती है। अब ये जो था साइंस भी था वो खत्म हो गया है। अब जो डेली करंट अफेयर का ये जो आज अप्रैल का महीना है वो भी लास्ट होने वाला है। यानी अप्रैल भी आज लास्ट होने वाला है करंट अफेयर के माध्यम से। इसके बाद आपको फिर से जो है या तो अप्रैल के बाद मई मिलेगा या फिर से आपको जनवरी से रिवीजन देखने को कल मिलने वाला है। तो बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 2024 में जो है सूखे और भीषण गर्मी के कारण जो है किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? कर्नाटक में कौन सी नदी सूख गई है? लक्ष्मण तीर्थ नदी। और किसके कारण सूख गई है? गर्मी के कारण। यानी एक महीना गर्मी के कारण कौन सी नदी सूख गई है? लक्ष्मण आपको तीर्थ नदी जो है वो सूख गई है। कोई दिक्कत सीखे। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रतिष्ठित किस अवार्ड, कौन सा अवार्ड? किस अवार्ड? किस मतलब वो किसने समझिए KISS है। किस अवार्ड जो है
ये जो कि मानवतावादी सम्मान जिसको कभी कह सकते हैं, ये 2021 में दिया गया है। 2021 के लिए सम्मानित किया गया, किसको दिया गया? ये रतन टाटा को दिया गया है, ठीक है ना। मतलब वो किसने समझे, किस अलग है ये KISS किस, और ये जो है मानवतावादी सम्मान है ये जो कि 2021 के लिए दिया गया है। इनको किसको दिया गया है? 24 में दिया गया है, लेकिन अवार्ड 2021 के लिए दिया गया है। और कब किनको दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। आगे बताइए वाला क्वेश्चन है कि IPL में 200 विकेट लेने वाले जो हैं ये पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? यजुवेंद्र चहल बन गए हैं IPL में। आगे बताइएगा त्रिशूरपुरम जो है कहाँ मनाया गया है? केरल में। त्रिशूरपुरम जो है केरल में मनाया गया है। आगे बताइए वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार जो है लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ले ली है? ये 66,000 भारतीय जो है वो अमेरिकी नागरिकता की शपथ जो है वो ले लिए हैं। अब बताइए क्वेश्चन जो है कि डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कंपनी कौन बन गया है? ये जियो बन गया। रिलायंस जियो डेटा ट्रांसफर के मामले में सबसे बड़ा कंपनी कौन बन गया है? जियो। जो किसकी कंपनी है? यही रिलायंस जो है मुकेश अंबानी की हो जाएगी। आगे बढ़िएगा लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है किसको दिया गया है? नोवाक जोकोविच। खाली एंटेने बोनावती है खाली एंटेने बोनावती में टिटोल है नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर्बिया के रहने वाले हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? जलवायु घड़ी नई दिल्ली में और वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई है। ये भी याद रखिएगा, आएगा नहीं तो सब यहीं से आता है कि। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा जो है विकसित जो है किया गया है। आगे बताइएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है 2024 में किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन और एक और हो जाएंगे रणदीप हुड्डा हो जाएंगे। रणदीप सिंह जो है ना कलकत्ता के खिलाड़ी है, बार बार वही याद आ जाता है। रणदीप हुड्डा हो जाएंगे और हो जाएंगे अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। आगे बताइएगा, देखिए ये आपको 2 व्यक्ति को साथ में दिया गया है, लेकिन इसलिए आप ऑप्शन में फंसा जाएगा अमिताभ बच्चन देके, और वो भी रहेगा रणदीप हुड्डा भी रहेगा, इसलिए उसको याद रखिएगा, रणदीप हुड्डा हो जाएंगे। आगे बताइएगा तीरंदाजी विश्व कप जो हुआ 2024 में ये कहाँ किया गया है? चीन में किया गया, चीन में। आगे बताइएगा ICC T20 जो भी हो रहा है इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है यानी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? देखिए सिर्फ अगर वर्ल्ड कप की बात करेगा तो उसमें उसेन बोल्ट हो जाएंगे, और भारत के लिए कहेगा तो युवराज सिंह है, वेस्ट इंडीज से कौन है? क्रिस गेल हो जाएंगे। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का जो है यह प्रतिनिधित्व कौन किए हैं? ये अजीत डोभाल जो कौन है अभी भारत के सुरक्षा सलाहकार हो जाएंगे, इनको फिर से नॉमिनेट किया गया है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि खोंगजोम दिवस जो है कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। खोंगजोम दिवस जो कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया। सब कुछ चीनी में नहीं ले जाइए, कुछ लोग अपने यहाँ भी रखिए। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी कंपनी जो है फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? अरामको कंपनी है जो कि फीफा की क्या बनी है? ये आपको प्रायोजक बनी है। और फीफा जो होने वाली है 2036 में, इसका आयोजन 26 में होगा करेगा। 36 में कहाँ होगा ये? नहीं सर, ये आपको सऊदी अरब में होगा, ठीक है ना। ये अरामको कंपनी जो है ना ये आपको सऊदी अरब की ही कंपनी है अरामको, इसलिए बोल दिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस देश ने जो है स्पेस क्राफ्ट सोंगझाओ 18 को लॉन्च किया है? ये चीन इसको लॉन्च किया। नाम देखिए, जखनी नाम समझ में ना है होंगजाओ तोंगजाओ लग जाए, चीन के साथ चल जाना है, ठीक ना। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है? कौन सा पेमेंट है ये? हिटैची पेमेंट सर्विस जो है अपग्रेडेबल पेमेंट जो है ये ATM लॉन्च किया है। अपग्रेडेबल मतलब इसको अपग्रेड जो है समय समय पे कर सकते हैं। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय रूप में जो है क्रिकेट के ICC अवार्ड के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया है? ये आपको ये आपको हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ये कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में जो है इसका स्टार्टिंग किया गया है। जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो आज का ये क्लास जो था ये पूरे तरीके से हमारे द्वारा ख़त्म कर दिया गया है, और जो कि होमवर्क के माध्यम से कराया गया है। जो भी होमवर्क में दिया गया था उसको सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जिसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला था वो सारे क्वेश्चन को जो वो 1 घंटा के इस वीडियो में आपको करा दिया गया है। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इसके बाद जो ग्रुप में टेस्ट दिया जाता है, आपको 40 नंबर का टेस्ट दिया जाता है, उसको आप जरूर लगाने का प्रयास कीजिए। और ये PDF आपको टेस्ट का PDF जो है वो आपको रात में ही मिल जाता है, क्योंकि आप उसको टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि इसलिए उसको रात में डाला जाता है ताकि आप रात में टेस्ट जो उसको लगा सकते हैं। तो बाकी यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से
आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखिए, क्योंकि यह आपको यह जो है आपको एग्ज़ाम तक जो है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होती है आपको तब तक ये क्लास चलने वाला है। और क्लास एग्ज़ाम से पहले यानी जिस दिन आपको एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा तब तक जो है उसके बाद से आपको मैराथन वीडियो यानी हर सेक्टर बाय सेक्टर जो है यानी एक दिन में यानी 1 घंटा का जो है वो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा, या फिर भारत का भूगोल का रहेगा, या फिर आपको करंट का रहेगा, या फिर इतिहास का रहेगा, या फिर आपको जो है साइंस या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट रहता है, एक दिन में एक चीज़ का वीडियो जो है मैराथन वीडियो देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप लोग सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होने वाला है कि जो भी वीडियो आप जैसे ये डाला जाता है सबसे पहले जो आप तक पहुँच जाएगा और आप उसको देख के अपने पास सेव रख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।